हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यू एरा पाठशाला एजुकेशन। और इससे पहले जो है ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्विक रिवीजन अगर आपको करना है और आपको समझना है कि आपको मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, तो वो आप कैसे कैसे पढ़ोगे और कितना पढ़ोगे। इस पर मैंने जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट डाल चुका है और उसका बचा हुआ जो पोर्शन है वो मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगी गाइस। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और हेल्पफुल हो आपके लिए तो प्लीज़ इसे लाइक ना करना भूलें और साथ साथ में जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छे खासे पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट मिल जाएँ और उसके साथ साथ कुछ अच्छे मार्क्स मिल जाएँ, तो आप जो है इन्हें जो है वो पढ़ सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने इससे पहले का टॉपिक पूरा फिनिश कर चुका है। अभी हम देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि कोई एक एसिड है और जो बेस सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा, कि जो हमें ऑब्वियसली बात है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतना ज़्यादा हार्म कर सकता है चीज़ को। क्लियर हो गया, या इफेक्ट डाल सकता है उसके ऊपर। ठीक है, और बेस क्या है उतना ज़्यादा जल्दी न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा किसी भी जो है कंसंट्रेशन बोल सकते हो आप, ये दिख रहा है आपको एच प्लस आयंस और ओ एच नेगेटिव आयंस का जो से हमें पता चलेगा कि कोई एसिड कितना ज़्यादा क्या है एसिडिक है, या कोई बेस क्या कितना ज़्यादा बेसिक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप ये पढ़िए कि ये जो आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो आपके पास क्या है पीएच वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो क्या है, एक आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो हमें बताता है कि अलग अलग कलर किसका हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन जो है अलग अलग कलर और किसके अकॉर्डिंग बनाता है कि कितना हाइड्रोजन आयंस उसमें प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद आपको जो इसमें पढ़ना है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पीएच। ठीक है, तो ये जो पीएच है वो किसको स्टैंड करता है, दैट इज़ पोटेंज। कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो मतलब सच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम यू कि जो है पीएच स्टैंड फॉर व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच जो है बेसिकली पोटेंस को स्टैंड करता है। गॉट इट। आफ्टर दैट जो आपको देखना है वो क्या है आपके पास, देखिए ये ग्राफ की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है। ये जो आपको 7 दिख रहा है इट इज़ स्टैंड फॉर न्यूट्रल, मतलब यहाँ पे ना तो कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। लेकिन अगर इससे हम बिलो जाएंगे तो ऑल द सॉल्यूशन बिलो 7 जो होंगे, ठीक है, जिनकी भी वैल्यू क्या होगी, पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी, दैट विल कंसिडर एज एसिडिक। उनको हम क्या कंसिडर करेंगे, एसिडिक कंसिडर करेंगे। एंड आफ्टर जो है 7 के अगर आगे हम मूव करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, बेसिक इन नेचर हो जाएंगे। गॉट इट। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखिए तो ये कुछ थोड़ा सा आपको पीएच वैल्यू जो यहाँ पे दे रखी है बुक में, एनसीईआरटी बुक का जो भी दिया हुआ है वो आपको ज़रूर पढ़ना है, चाहे आप एक्स्ट्रा फोकस करें और ना करें। तो यहाँ पे देखिए जरा, गैस्ट्रिक जूस है, इसका जो अगर पीएच वैल्यू देखोगे तो इट इज़ अबाउट 1.2। आफ्टर दैट लेमन जूस की बात कर ले तो अबाउट 2.2, प्योर वाटर दैट इज़ 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 एंड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन जो होता है अबाउट 14, मतलब बेसिक इन नेचर। ठीक है, इसके बाद जो आपको पढ़ना है इसमें से, ये देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या, स्ट्रेंथ। देखिए कि हमेशा एक एसिड है उसकी स्ट्रेंथ मतलब या बेसिक की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, दैट इज़ नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है H प्लस आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। कि मतलब कोई भी जो चीज़ है या कोई भी सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, वो किस पर डिपेंड करेगा कि उसमें OH प्लस आयंस कितने, सॉरी H प्लस आयंस कितने हैं और OH नेगेटिव आयंस कितने हैं। गॉट इट। आफ्टर दैट आपको जो पढ़ना है इसमें से, इस पैराग्राफ में आप बस इतना पढ़ लीजिए कि सबसे पहली बात है कि ये जो है एसिडिक रेन, कभी भी एक जो रेन वाटर है उसको हम एसिडिक रेन कब कह सकते हैं, जब उसका जो रेन वाटर है ना उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस देन 5.6। कि अगर उसका पीएच वैल्यू मतलब कि जो रेन वाटर होता है अगर उसका पीएच वैल्यू कितना हो रहा है 5.6 से लेस देन आ रहा है तो आप उसे क्या कहोगे, एसिडिक रेन कह दोगे। गॉट इट। नेक्स्ट चल देते हैं। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो ये है कि सबसे पहले देखिए दे रखा है एसिडिक इन अदर प्लेनेट, जो है एसिड्स इन अदर प्लेनेट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक तरह का, कि द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश
क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो ऐसा लाइक कौन सा प्लेनेट है जिसमें कि क्या है जो है बेसिकली उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वाइट और येलोइश क्लाउड से है, वो किससे होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि जब भी हमें क्या है कि आप जब क्या करते हो, बहुत ज़्यादा तली वगैरह चीज़ें खा लेते हो, हमारे जो स्टमक में क्या होता है, इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, डाइजेशन के टाइम पे तो हमें उसको लाइक एसिडिक है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिलीफ देना पड़ेगा। तो रिलीफ देने के लिए हमें क्या डालना है, बेसिक यूज़ करना है। क्या करना है, बेसिक। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो है एंटी एसिड्स यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, अ माइल्ड बेस है एंड ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस इतना याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं टूथ टिके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दांत हमारे सड़ना कब शुरू होते हैं, जब हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है, जब वो 5.5 से लेस देन होता है। गॉट इट। तो तब हमारे क्या है, दांत जो हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, जो है सड़ने शुरू हो जाते हैं, या फिर उनमें कीड़ा जो है लगना शुरू हो जाता है। जबकि आपको पता है कि जो हमारे जो टूथ होते हैं वो बेसिकली क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी होते हैं। देखिए ये भी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर भी। क्लियर हो गया आप लोगों को, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है, ये चीज़ आपको याद रख लेना थोड़ा सा यहाँ पे, कि जब भी कभी एक एंट है, ठीक है, जब भी कभी एक एंट है और वो क्या कहते हैं, स्टिंग करती है आपको, तो कौन सा एसिड रिलीज़ करेगी, तो दैट इज़ मिथोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको पूरी लाइन अच्छे से याद रख लेनी है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट ये पूरा का पूरा आपने बॉक्स पढ़ना है यहाँ पे कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, जो है टर्मराइन में जो है टर्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सिलिक एसिड, जो है सोर मिल्क मतलब कि कर्ड दही, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंटासिड में मिथोनिक एसिड, और निटल सिंग में भी जो है मिथोनिक एसिड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, दैट इज़ मोर अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो सॉल्ट है, सॉल्ट की फैमिली के बारे में बात करेंगे हम लोग, फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली ऑफ सॉल्ट में बेसिकली जो आपको पढ़ना है दैट इज़ कि सबसे पहले देखिए कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, सबको पता है ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। एक अगर आपको ये ज़रूर वो पूछ सकते हैं, मतलब हो सकता है आपसे पूछ ले, तो प्लीज़ हिसाब टिक मार्क कर लीजिए, रॉक सॉल्ट क्या होता है। तो यहाँ से करना है कि दीज जो है लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़ एंड दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट। ठीक है, कि मतलब क्या होता है बेसिकली, जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, कि बहुत जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, तो बहुत सारा जो नमक होता है वो क्या होता है, घुला हुआ होता है, एंड सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट। तो बोलते हैं इस सॉल्ट से हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को अलग कर लेते हैं, एंड डिपॉजिट ऑफ जो है सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़। तो ये जो सॉल्ट होता है बच्चे, वो कैसा होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है। और ये ब्राउनिश कलर क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़, क्योंकि उसके अंदर क्या मिला होता है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो थोड़ा सा आप रॉक सॉल्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ पूछेंगे आपसे, तो इतना तो आप पढ़ लीजिए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो देखिए कॉमन सॉल्ट जैसे कि आपको बताया है कि ये फैमिली जो है फैमिली ऑफ सॉल्ट है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो NaCl है, इससे हम बहुत सारे क्या करते हैं, सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास, बेकिंग सोडा हो गया आपके पास, वॉशिंग सोडा हो गया आपके पास, ब्लीचिंग पाउडर हो गया आपके पास, एंड मैनी मोर। तो उसमें से जो हमारे गिवन लाइक सिलेबस में है, हम उसकी सिर्फ स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको जो पढ़ना है दैट इज़ यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर में आपने पढ़ना कितना है, कि जैसे सबसे पहले क्या है कि जो है यहाँ से आप एक पढ़ लीजिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर जो है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। ठीक है, कि हम क्या कहते हैं, क्लोरीन का एक्शन किसके साथ कर लेते हैं, ड्राई स्लेक लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, एंड ब्लीचिंग पाउडर जो है इज़ रिप्रेजेंटेड एट, ब्लीचिंग पाउडर का अगर केमिकल फार्मूला का नाम पूछे तो क्या बोलोगे आप, केमिकल फार्मूला पूछे दैट इज़ कैल्शियम, ये आप पूरा का पूरा बता दोगे। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास यहाँ पर भी लिखा हुआ देखिए CaOCl2। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद आपको क्या है, इसकी पूरी इक्वेशन को याद रखना है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है इस वाले में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आपको इसके यूजेस पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला यूज़ अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कॉटन में, ठीक है, ब्लीचिंग कॉटन्स में है, और लिनन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, और जो है वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, और साथ साथ में क्या है, वॉशिंग क्लोथ्स में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं इसको, किसमें, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और लास्ट क्या है, जो है टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, मतलब कि क्या है, जम से साफ़ करने के लिए, जम्स को साफ़ करने के लिए, पीने लायक पानी बनाने के लिए भी हम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेकिंग सोडा। इट्स क्वाइट जो है इजी, आई थिंक इसके बारे में सबने सुना होगा। बेकिंग सोडा घर घर में मिलने को मतलब देखने को मिल जाता है। तो जब भी कभी आप कोई चीज़ फ्लफ़ी बनाना चाहते हो तो उसमें हम क्या थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक केक हो गया है, पकौड़े हो गए हैं, है ना, तो वहाँ पे हम क्या डालें, ये सारा कुछ डाल देते हैं बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले आपको केमिकल नेम उसका पता होना चाहिए, वो क्या हो जाता है, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। अब कैसे बनता है वो आपको इसकी पूरी इक्वेशन को अच्छे से याद कर लेना, इतना इतना पढ़ते जाइए जितना मैं बताती जा रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा इस पर भी गौर फरमाइएगा कि ये जो आपके पास है, ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, और वाटर इसमें से रिलीज़ होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ठीक है। अब इसको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसको आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका यूज़ जरूर आपने पढ़ना है। यूजेस कहाँ पे है, तो देखिए कितना कितना पढ़ लीजिए। ऐसा सिंपल आप याद कर लीजिए कि फॉर कुकिंग के पर्पज़ से हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से पढ़ लीजिए कि जो है इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक की तरह भी यूज़ कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर हमें कभी एसिडिटी वगैरह हो रही है। और जो तीसरा टॉपिक आपने इसमें पढ़ना है, पॉइंट पढ़ना, दैट इज़ हम क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आग वगैरह लग जाती है तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया था पीछे, ये देखिए जो है मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है बेसिकली हम क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बनाएंगे इससे, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे हमने देखिए सोडियम कार्बोनेट कैसे आया था हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट आया था जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया था, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेसिकली हीट किया था, है ना। तो ये आपको दिख रहा है। उसके बाद इसमें जब हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल रहा है हमारे पास, ठीक है, और साथ में क्या है 10.10 H2O। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वॉशिंग सोडा मिल जाएगा हमारे पास पूरा का पूरा, ठीक है। तो पहला आपको क्या याद रख लेना, इसका जो है ये आपके पास वॉशिंग सोडा है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, और उसके साथ साथ आप ये पूरी की पूरी इक्वेशंस को अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसका जो आपके पास है दैट इज़ यूजेस देख लीजिए। यूजेस कहाँ पे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो है पेपर और सोप इंडस्ट्री में यूज़ कर लिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एस बोरेक्स में यूज़ कर लेते हैं, बोरेक्स बनाने के लिए। और साथ साथ में डोमेस्टिक पर्पस के लिए, मतलब कि घरों में हम क्या है क्लीन करने के लिए भी इसको यूज़ कर लिया जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ में अगर हमें परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को ख़त्म करना है तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, वॉशिंग सोडा को यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपको इसमें जो इम्पॉर्टेंट है आपका दैट इज़ जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो इंपॉर्टेंट है, ये आप पूरा टिक मार्क कर लीजिए। इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स रख लीजिए। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि क्या है कि किसी भी मतलब कि फार्मूला यूनिट में, किसी भी एक फार्मूला यूनिट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए आपने अक्सर देखा होगा शुगर है, ठीक है। चीनी को अगर आप तवे पे डालोगे ना और आफ्टर दैट अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे, आप पानी मत ऐड करना, वो अपने आप पानी में फिर भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट। इसका मतलब कि क्या है, वो जो ड्राई आपको सॉल्ट सा दिख रहा है या फिर जो है आपको शुगर दिख रहा है, वो बेसिकली उसमें क्या है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप उसको और भी सुखा दोगे, ठीक है, हीट देके, तो फिर जो है उसका कलर वगैरह आपको चेंज करते हुए दिखेगा, ठीक है। तो यही आपके पास है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो है आपके पास किसी में भी क्या है, वाटर के कितने आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का जो अगर हम देखें तो उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, दैट इज़ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है,
ठीक है। इसी तरह से जो है आप यहाँ पे देख सकते हो अदर जो हमारे पास है, दैट इज़ केमिकल फार्मूला जो हमें बता रखा है। ये देखिए यहाँ पे 2H2O किसका, जिप्सम का बताया हुआ है ना। तो जिप्सम में भी कितना होता है जो है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम सल्फेट है डॉट 2H2 है, मतलब यहाँ पे वाटर के कितने जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे जो आपको याद रखना है वो ये है आपके पास कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको पक्का पढ़िएगा कि जो है CaSO4 डॉट हाफ H2O, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाफ H2O होते हैं, और 1.5 हम वाटर के मॉलिक्यूल्स और ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O मिल जाता है, दैट इज़ फार्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रख लेना है कि जो है इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये मेकिंग टॉयस हो गया है। फिर इसका मटेरियल फॉर डेकोरेशन के लिए तो आपने देखा होगा ना, बाहर से जो रोड होते हैं उसके साइड में लगे रहते हैं ना, आपने देखा होगा पुतले वगैरह बनाते हैं या कार्टून्स बनाए रखे होते हैं या फिर स्टैचूज़ वगैरह बनाए रखे हैं, तो वो सब किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और साथ साथ में आपको पता है कि फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, वहाँ पर भी हम इसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही जो है आपका ये जो टॉपिक था वो एक्चुअल में पूरा फिनिश हो गया, जितना आपको यहाँ से पढ़ना था। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ लीजिए, और वो पढ़ लोगे तो बेटर ही रहेगा, ठीक है। आपको बहुत सारा अभी मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर में से हाँ जितना भी इम्पॉर्टेंट था आपको कवर करवा दिया है। इसकी फ़र्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा इस, और अगर ये वीडियोस आपकी किसी भी तरह से हेल्प करे तो प्लीज़ मुझे जो है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि किस तरह से आपकी ये हेल्प हो रही है। और जो है प्लीज़ इसे जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए। एंड थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।